वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही कम ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने अपने तीनों फॉर्मेट में अपने बैटिंग का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। आज हम बात करेंगे ऋषभ पंत की, वो ऋषभ पंत जिनका टीम इंडिया तक का सफ़र बहुत मुश्किलों से भरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं चौहान क्रिकेट। 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की शहर में पिता राजेंद्र प्रसाद और मां सरोज के घर में उनकी दूसरी संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की बड़ी बहन का नाम साक्षी है। ऋषभ पंत की उम्र जब 5 साल की हुई तो ऋषभ पंत को देहरादून के इंडियन पब्लिक स्कूल में दाखिला करा दिया गया। कहते हैं ऋषभ पंत के पिताजी सिटी लेवल तक उन्होंने भी क्रिकेट खेली है और वो भी एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उनका क्रिकेट का आगे का सफ़र तय करने में बाधा बन गई थी और उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने ऋषभ पंत को एक क्रिकेटर बनाने का ठान लिया था। उनके पिता ऋषभ को हर दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाया करते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ऋषभ की इस प्रैक्टिस से वो एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाएगा। उनको एक कोच की ज़रूरत है। जब ऋषभ पंत 12 साल के हुए तो उनके पिता उनका दाखिला दिल्ली के सोनट पब्लिक क्लब में करवा दिया, जहां सप्ताह में शनिवार और रविवार के दिन ऋषभ पंत को प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। बाकी दिन ऋषभ पंत पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते थे। लेकिन दिल्ली में ऋषभ पंत को रहने की कोई जगह नहीं थी और वो इतने छोटे भी थे कि उनके लिए कोई फ्लैट या कोई रूम नहीं लिया जा सकता था। इसलिए उनकी मां ऋषभ पंत के साथ रुड़की से दिल्ली आती थी और सुबह उनको कोच के पास छोड़कर गुरुद्वारा चली जाती थी। सब पूरा दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद वो भी गुरुद्वारा में जाके लंगर में खाना खा के और वहीं सो जाते थे और माँ बाकी दिनों लंगर में सेवा करती थी। और सब आज भी ये बात कहते हैं कि भगवान की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अब ऋषभ पंत के क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा सुधार आने लगा था। कोच तारक सिन्हा, जो कि शिखर धवन के कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां ऋषभ पंत को बहुत अच्छे से सिखाई थी। तारक सिन्हा बताते हैं कि एक दिन सोनट क्रिकेट क्लब में आशीष नेहरा आए थे और उन्होंने ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करते हुए देखा था और वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ऋषभ पंत की बैटिंग की तारीफ की थी। ऋषभ पंत अपने स्कूली दिनों से ही एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे। स्कूल क्रिकेट में 10 से 15 ओवर के मैच होते थे, इसलिए ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने का मौका बहुत कम मिलता था। फिर ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऋषभ पंत अपने क्रिकेट की बारीकियों में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में कंपटीशन बहुत था। इसलिए तारक सिन्हा ने ऋषभ पंत को सलाह दी कि आप राजस्थान चले जाइए और ऋषभ पंत अपनी कोच की बात मान राजस्थान चले गए। लेकिन वहां उनको एक अलग स्टेट से आए हुए प्लेयर की तरह देखा जाता था और कई सारी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता था। कुछ दिन क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने फैसला किया अपना क्रिकेट करियर बचाने के लिए कि अब मुझे राजस्थान नहीं रहना है और वो वापस दिल्ली अपने कोच तारक सिन्हा के पास लौट आए। वापस लौटने के बाद पंत अंडर-19 टीम में दिल्ली की ओर से हिस्सा ली और असम के खिलाफ अपने पहले मैच में 35 और दूसरे मैच में 150 रनों की शानदार पारी खेली। आगे की कहानी हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप भी अगर ऋषभ पंत के फैन